सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। एक राष्ट्रपति एक बार भारत का स्वतंत्रता दिवस था तो वो तिहाड़ जेल गए और वहां पर जाकर बोले कि सारे कैदियों को मेरे पास में बुलाया जाए। जितने भी कैदी यहाँ पर कैद हो रखे हैं सभी को मेरे पास में बुला दो। तो सारे कैदियों को जब बुलाया गया तो वो उन्हें बताने लग गए कि आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आज ना स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र तो हुआ था आज के दिन हमारा भारत। तो सभी सुन रहे थे ध्यान से। तो वो बोले, जो राष्ट्रपति थे, कि आज मैं सबकी फरमाइश को पूरा करूंगा। जितने भी कैदी यहाँ पर हैं, जिसको जो चाहिए, जिसको जो मांगना हो, आज बिल्कुल खुले दिल से मेरे से मांग सकते हो, मुझसे जो भी चाहिए तुम्हें। तो सभी बड़े खुश हो गए जितने भी कैदी वहाँ पर थे। तो किसी ने बोला कि यहाँ पर बाल्टी अच्छी नहीं, मुझे बाल्टी दिला दो। किसी ने बोला यहाँ पर मग्गा डब्बा जो भी होता है वो अच्छा नहीं है तो मुझे वो दिला दो। किसी ने मांगा कि यहाँ पर 2 साबुन हफ्ते के कम पड़ जाते, मुझे 4 साबुन की ज़रूरत पड़ती, 4 साबुन दिला दो। तो कहते ठीक है, साबुन भी दिला दूंगा, बाल्टी भी दिला दूंगा, डब्बा मग्गा जो भी होता है वो भी दिला दूंगा। और किसी ने बोला कि यहाँ पर सर्दियों में ना जो कंबल मिलता है तो थोड़ा हल्के पतले कपड़े में मिलता है, तो थोड़ा ऐसा कुछ करो कि चाहे खरीद के दे दो यहाँ पर, या तो बोल दो कि थोड़ा मोटे और भारी कपड़े में दिलाया जाए ताकि सर्दी और ठंडा हमारी बच सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हें चाहिए तुम बोल सकते हो और मैं मोटा और भारी कंबल तुम्हें दिला दूंगा। किसी ने बोला कि जिस रूम में रहता हूँ तो उसमें पुताई कराई जाए, यानी सफ़ेदी करवा दी जाए। जो यहाँ पर कलर है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि हम अच्छे से रह सकें। हर किसी की अलग अलग फरमाइश हो रही थी। लोगों की डिमांड इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, तो वो शांत रहने वाले तो होते नहीं है। अच्छे खासे इंसान से जिसके पास में सब कुछ है, उससे भी अगर पूछ दिया जाए ना तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फिर वो तो कह देते उनके पास में तो कमियां बहुत सारी थी। तो सबने अपनी अपनी फरमाइश बता दी। पर एक आदमी उसमें से बहुत ज़्यादा होशियार था, जो कि बाद में बोला कि मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अंदर कैद होके नहीं रहना चाहता हूँ। तो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें आज यानी छुट्टी दिलवा दी जाएगी और तुम बाहर जा सकते हो। तो तुम्हें आज से कैद नहीं रखा जाएगा। तो सारे बोलने लगे फिर कि मुझे भी बाहर जाना है। तो राष्ट्रपति जो थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें तो बाल्टी चाहिए था, डब्बा चाहिए था, साबुन चाहिए था, कंबल चाहिए था, किसी को पोताई चाहिए थे कि रूम अच्छा चमका दिया जाए। तो जिसकी जो फरमाइश थी सभी को पूरा किया जाएगा। और उसने बाहर जाने के लिए बोला है तो उसको बाहर भेजा जाएगा। ऐसे ही हम सब ये जो एक संसार रूपी जेल है ना, हम भी इसी में कैद हैं, पर इंसान समझ नहीं पाता है। जो ये जेल है इसी में घूमते रहते हैं। जब हम ईश्वर के यहाँ से आते हैं ना, जब हमें जन्म मिलता है तो वहाँ से वादा करके आते हैं कि वहाँ पर जाके हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। देखना, किसी किसी बच्चे के बहुत सारे निशान भी पड़े होते हैं। तो मेरे पति के तो आज भी पड़े हैं कमर में मेरे पति को और मेरे देवर के दोनों की कमर में ऐसा लगता है जैसे डंडे बजाए जाते हैं ना, तो बढ़ते बढ़ते छुप जाती है। उसे नील भी बोल सकते हैं, नीला निशान पड़ जाता है। तो उनके तो जब से पैदा हुए तब से आज तक पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जाने वाले भी नहीं हैं। तो वहाँ पर इतनी जल्दी से मनुष्य का जन्म नहीं मिल जाता। वहाँ पर वादे कराए जाते हैं कि ज़मीन पे जाके, संसार में जाके मुझे भूलोगे तो नहीं, मुझे याद करोगे। तो हम सब वादा करके आते हैं कि हम तुम्हें याद करेंगे जाके। पर ये संसार रूपी जेल में जब हम आते हैं ना, ये एक मेला लगा हुआ है जहाँ पर हम भूल भटक जाते हैं। जैसे कि हमें एक हम मेला जब जाते हैं ना, मैं छोटे शब्दों में समझाना चाहती हूँ। जब बच्चा कोई मेला जाता है या हम मेला जाते, कभी हम भी बच्चे थे, तो जैसे हम 100 रुपये देते बच्चों को, तो बच्चे कभी कभी ऐसी घर की चीज़ें उठा लाते हैं, अपने खेलने की ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो कि कोई काम की चीज़ नहीं होती है, और पैसे भी खर्च करके आ जाते हैं। ऐसे ही हमें 100 साल का जन्म मिला है। अब क्लियर निर्धारित तो नहीं किसी का कि कब किसका जीवन कितना है, पर एक वो रखा गया है कि लिमिट रखी गई है कि हाँ 100 साल तक ही जीना है। कोई 100 के ऊपर भी जी जाता है, कोई 100 के पहले भी चला जाता है, कोई 50 पे चला जाता है। तो ये चीज़ हमें पहले से नहीं पता होती, पर एक निर्धारित आयु बनाई गई कि 100 साल की एक एक इंसान की आयु होती है। तो ऐसे ही 100 साल का जो जन्म है ना, 100 रुपए के नोट के बराबर होता है।
पर कोई दारू पीने में फूंक दे रहा है कोई जुआ खेलने में अपना जीवन है, जो पैसे तुम्हारी उम्र आयु है ना वो खर्च हो रही है, कोई चुगली चपाटे में, कोई सोने में। और जो अपना कहते हैं ना समय बहुत कीमती होता है। तो जब मैंने ये बात सुनी ना कि 100 साल का जन्म मिला है, इस 100 साल की ज़िंदगी में तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी हैंडल करनी है, तो वो तुम पे निर्धारित होता है, तुम पे लागू होता है कि तुम्हें सही जगह अपने ज़िंदगी को, अपने समय को लगाना है कि गलत जगह लगाना है। जैसे बच्चे कुछ बेकार सी चीज़ें मेले से उठा लाते हैं ना, उनको समझ नहीं होती, वो तो चलो बच्चे होते, पर हम तो बड़े हो गए हैं, तो हमें तो समझ होती है ना। तो अपने टाइम को ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे ज़्यादा ही तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो सके, तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में कुछ वो समय अच्छा कुछ बन सके, अच्छा समय ला सके। तो ऐसी जगह अपने समय को खर्चा करो। ऐसे ही हम सब संसार रूपी जेल में फंसे हुए हैं, हम वहाँ से वादा करके आते हैं भगवान से कि हम तुम्हें याद करेंगे जाके, पर यहाँ पर आके सब ये जो भव सागर है ना, यहाँ पर आके हम सब भूल जाते हैं। ऐसे जब भगवान के सामने हम जाते हैं ना, तो कहते हैं ना मंदिर में जैसे हम जाते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि भगवान हमें तुम्हें पाना है। सब अपनी अपनी अलग अलग डिमांड लेके जाते हैं। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को दौलत शोहरत नाम पैसा पद, पता नहीं क्या क्या चाहिए होती। लोगों की डिमांड बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत लंबी फरमाइशें होती हैं। पर किसी को ईश्वर, किसी ने ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगा है। कहते ना कि मुझे एक भोले बाबा की लाइन भी याद आ रही है कि सभी भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए करते, कोई भी ईश्वर को प्राप्ति करने की भक्ति नहीं करता है तो सब जाते हैं तो अपने मतलब के लिए, इसको ही तो स्वार्थ बोलते हैं, सब अपने मतलब के लिए जाते हैं। कि जिसके एक बच्चा हो, चलो जिसके बच्चा नहीं है तो उसको तो मांगना जायज़ है कि चलो एक बच्चा हो जाए तो अच्छी बात है, हम भी किसी का ज़िंदगी दे सकें, हम भी किसी का जीवन सफल बना सकें, ऐसे कुछ इच्छा रखते हैं अंदर से। पर मुझे उन लोगों का समझ में नहीं आता है जिसके एक बेटा होते हुए भी दोबारा की लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं भगवान के सामने कि हमारा जोड़ा भर दो, एक बेटा हो गया। अरे जिसके एक भी नहीं है उनसे जाके पूछो वो कैसे रहते हैं। पर मुझे लगता है ना कि जिंदगी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी भगवान की सेवा करने के लिए मिली है, जिंदगी अपना जीवन सफल बनाने के लिए मिली है। बच्चे करना तो ये एक हमारा, चलो आगे हमें ज़िंदगी परिवार बढ़ाना होता है, पर हम इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते हैं कि बच्चे पैदा करना ज़रूरी होता है। पर एक परिवार बसाना, घर गृहस्थी है तो चलो हम बच्चे भी कर लेते हैं। पर बिल्कुल कोई कोई तो ऐसे परेशान हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए ही। पर मैं इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए। और कुछ तो इतने मूर्ख इंसान होते हैं कि 1 2 4 5 6 10 नंबर, चलो 2 बच्चे तक तो लिमिट है, अच्छा लगता है कि चलो 1 से 2 भले, पर 2 3 की क्या ज़रूरत, 4 की क्या ज़रूरत, 10 की क्या, 10 तो नहीं करता कोई, करने वाले करते भी हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कहते ना कि मैंने टीवी पे न्यूज़ पे देखा था कि ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह वल्लाह की कहीं नहीं, कर्म तुम करोगे भोग तुम भोगोगे। तो ये इसमें अल्लाह के क्या कसूर है, अल्लाह तो बैठे ही देने के लिए। तो अपने आप पे कंट्रोल रखो ना, तब कहेंगे कि अल्लाह देते नहीं है। अरे भाई हर एक चीज़ लिमिट भर अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि, कहते हैं ना कि ज़्यादा खाओगे तो बदहजमी तो होगी, फिर कटोरा लेके बैठ जाएंगे आके सरकार से गुहार लगाएंगे कि राशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तुम सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। तो कुछ खुद भी तो करो, दूसरे के सारे ज़िंदगी थोड़ी ना मिली है। अपने पैरों पे खड़े हो और जितना तुम कर सकते हो तो उतना करो, बेशक थोड़ा करो पर खुद का होना चाहिए। भीख मांगना तो बहुत बुरी चीज़ होती है और ऐसे ही भगवान के सामने जब जाते हैं तो सब दौलत शौहरत रुपया पैसा घर द्वार मकान गाड़ी सब मांगते हैं जाके, पर कोई ये नहीं कहता है कि मुझे जीवन माया से मुक्त कर दो, मुझे अपने शरण में बुला लो, मुझे मेरा मन ऐसा बना दो कि मैं आपकी भक्ति में अपना मन लगा सकूं, मैं आपकी सेवा में अपना मन लगा सकूं। इन सब जीवन माया से मुझे मुक्त होना है, यानी इस संसार में मैं खो ना जाऊं, इतना मेरे संसार से
थोड़ी थोड़ी नफरत होने लग जाए। पर मुझे लगता है ना कि हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा माइंड हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। पर लोग करना नहीं चाहते हैं। लोगों को क्या लगता है, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है जितना अकेले रह के दिमाग चलता है ना, उतना भीड़ भाड़ में नहीं चलता है। अकेले में रह के देखो तो एक बार है, सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रख पाओगे। जितने भीड़ में रहोगे ना, तो उतने ही अपने आप को दुखी करोगे। और जितना अकेले में रहोगे ना, तो मुझे लगता है कि भगवान पे भी मन लगेगा और खुद के कामों पर भी मन लगेगा। जितना आप लोगों के पीछे भागोगे, उतना ही तुम्हें जलील करेंगे लोग। लोग नहीं चाहते कि तुम मेरे पीछे भागो, तुम खुद ही भागते हो। लोग भगाना भी चाहते तो तुम्हें भागना क्यों है? अपने काम के पीछे भागो ना। लोगों के पीछे भाग के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ काम करना चाहते हो, जो लोगों को समय देते हो ना, दूसरों को समय देते हो, वो समय खुद को दो और कुछ अपने आप को बना लो। तो तुम्हारे भागने से लोग तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे, तुम्हारे पैसे के लोग पीछे लोग भागेंगे। इंसान की क्वालिटी, इंसान की वैल्यू नहीं होती यहाँ पर, पैसे की वैल्यू होती। पैसे के पीछे लोग भागते हैं, ना कि इंसान के पीछे भागते हैं। तुम्हारा बर्ताव कितना अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुम्हारा मन कितना बड़ा है, किसी को नज़र नहीं आता है। तुम्हारे पास पैसे कितने बड़े बड़े हैं, ये दूर से दिख जाता है लोगों को। फिर तुम बातें कितनी भी घटिया क्यों ना कर लो, तुम लोगों को चार जूते क्यों ना मार लो, पर तुम उनके लिए बहुत अच्छे रहोगे। तो इसलिए अगर कुछ करना है तो भगवान के लिए करो और अपने लिए करो, ना कि लोगों के लिए। हाँ, कोई दुखिया गरीब है, विकलांग है, तो देने, भगवान ने तुम्हें देने वालों में से बनाया है, ये तुम्हारी खुश नसीबी है। और इतना गरीब कोई नहीं होता है कि जिसके पास में 10 20 50 रुपए ना हो। तो मुझे लगता है कि मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं ना, तो वही चीज़ें लौट के हमारे पास में आती हैं। तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी ज़रूरी होता है। अपना पेट, अपना जीवन यापन तो जानवर भी कर लेते हैं, जिनका घर परिवार है, मकान दुकान कुछ नहीं होती है। तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ना हो के भी एक शरीर अगर मजबूत है ना, तो हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अगर हमारा शरीर मजबूत है, तो जो विकलांग हैं तो हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं। भगवान न करे कि किसी की ज़िंदगी ऐसी हो कि वो हताश हो के इंसान दूसरों के सहारे बैठ जाए। पर अगर हम देने वालों में से हैं, तो मुझे लगता है कि हाथ उठा के ज़रूर देना चाहिए। उतना दो जितना कि तुम दे सकते हो। कोई इतना नहीं मांगता है कि तुमसे तुम्हारी धन दौलत कोई छीन ले, कि अपना मकान दे दो, दुकान दे दो, गाड़ी दे दो। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाई भाई में बंटवारा होता है, चाचा पापा में बंटवारा होता है। वो भी किसी के भाई है, वो भी एक दूसरे के भाई होते हैं। किसी के क्या होते हैं, एक दूसरे के भाई होते हैं। और उन्हीं के बच्चे जाके आगे जाके फिर जैसा घर में बर्ताव रखोगे, जैसा माहौल रखोगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे फिर उतार चढ़ाव आते जाते हैं। तो बाहर वाला तुमसे कोई इतनी बड़ी दौलत शौहरत नहीं मांगता है। बस 10 20 50 रुपए की उनको भूख होती है। और जायज़ जगह खर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे फेक लोग रोड पे मिलते हैं ना, कि समझ में नहीं आता इनको ज़रूरत है भी या नहीं है। तो उनके चक्कर में जिसको ज़रूरत होती है ना, तो उसको भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे लगता है जो दिख रहे हैं ना कि विकलांग हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, नहीं कमा के खा सकते हैं, नहीं कमा खा सकते हैं, तो उनको बिल्कुल देना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और पता नहीं मैंने अच्छा बोला कि बुरा बोला। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी को मेरी बाय बाय।